आजकल की भागदौड़ वाली जिंदगी ने लोगों का लाइफस्टाइल बिगाड़ दिया है। बाहर का खाना, वक्त बेवक्त सोना, एक्सरसाइज न करना, जिसकी वजह से कई बीमारियां पकड़ लेती है, जैसे हाई बीपी, हाई शुगर, हाई कोलेस्ट्रॉल, यूरिक एसिड, ओबेसिटी जैसे। लेकिन डॉक्टर फाल्केज होप डायबिटीज एंड मेडिकल सेंटर में ये सारी बीमारियां न सिर्फ कंट्रोल होती है बल्कि रिवर्स भी होती है। अब तक हजारों पेशेंट को ठीक कर चुके डॉक्टर रमेश फाल्के का कहना है, सिर्फ अच्छी डाइट और सही वर्कआउट से भी सभी लाइफस्टाइल डिजीज भी ठीक हो सकती है। अगर आपको ऐसी कोई शिकायत है तो ज़रूर विजिट कीजिए डॉक्टर फाल्केज होप डायबिटीज़ एंड मेडिकल सेंटर, बिहाइंड हाजी मोटर, बिलो गैलेक्सी होटल, वंजारपड़ी नाका, वाड़ा रोड, भिवंडी। हेलो फ्रेंड्स, मैं फिरोज मेमन दवाई में आप सभी का स्वागत है। फिलहाल हम आए हैं भिवंडी भैरव आई हॉस्पिटल में। मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे एक ब्लड डोनेशन कैंप लगाया गया है जैन ग्रुप ऑफ भिवंडी सहेली, भैरव आई हॉस्पिटल और साथ ही साथ में प्राइम ब्लड बैंक की तरफ से ये ब्लड डोनेशन कैंप स्पेशली थैलेसीमिया के जो बच्चे हैं जिनको थैलेसीमिया बीमारी है उनके लिए ये खास करके लगाया गया। मतलब यहाँ पे जितने भी ब्लड यूनिट्स कलेक्ट हो गए ये उन बच्चों को जाएगा। थैलेसीमिया एक ऐसी बीमारी है जो कि बाय बर्थ बच्चों में आती है और इसमें हर महीने बच्चों को 1 से 2 यूनिट ब्लड चढ़ाया जाता है। हर महीने उनको ब्लड की रिक्वायरमेंट रहती है क्योंकि उनके ब्लड में आरबीसी जो कहते हैं वो बराबर से डेवलप नहीं होती, इसलिए उनको बाहर से जो है ब्लड चढ़ाना पड़ता है। तो ये रिक्वायरमेंट ऐसी बच्चों को हर महीने लगती है और भिवंडी के अंदर तकरीबन ऐसे 200 पेशेंट है, 200 बच्चे हैं जिनको थैलेसीमिया की बीमारी, और बताया जा रहा है कि पूरे बॉम्बे में 3 से 4 हजार पेशेंट ऐसे हैं जिनको हर महीने ब्लड लगता है थैलेसीमिया के लिए। तो इसके लिए यहाँ पे ये खास करके ब्लड डोनेशन कैंप इन बच्चों के लिए लगाया गया है और यहाँ के लोगों का वही आग्रह है, वही आह्वान है कि आगे भी जो है ऐसे ही ब्लड डोनेशन कैंप इन बच्चों के लिए लगाया जाए। आइए देखते हैं क्या है सारा कैंप। मैडम क्या कहेंगे, किस तरह से जायंट्स ग्रुप ऑफ भिवंडी सहेली ने इस ब्लड डोनेशन कैंप में सहयोग किया? जैसे हमको पता चला कि बहिरा आय सेवा समिति से कैंप होने जा रहा है, तो जायंट्स ग्रुप ऑफ मेन और जायंट्स के जितने भी ग्रुप है हम लोग ने इनिशिएटिव लिया। उनको जो भी सहयोग लगे, मतलब लिस्ट में नंबर करके डोनर्स को बुलाना, फिर उनका हेल्प करना, जो भी वॉलेंटियर करना, इस तरह से हम लोग ने सारी सहेलियों ने मिलकर इसका सपोर्ट किया है। अच्छा, और इसमें मेरी सारी सहेलियों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी। साथ में भैरव आय समिति का भी धन्यवाद करना चाहूंगी कि उन्होंने अपने प्रोजेक्ट में हमको इन्वॉल्व किया। थैंक यू सो मच। अच्छा, कितने स्टाफ, कितने मेंबर्स है आपकी सहेली ग्रुप में? मेरे सहेली ग्रुप में 20 मेंबर्स है, अभी 12 मेंबर यहाँ पे प्रेजेंट है। अच्छा, सुबह से 9 बजे। दोस्तों ये थी पूनम केनी जो कि भिवंडी जायंट्स ग्रुप ऑफ भिवंडी सहेली की जो है प्रेसिडेंट है हमारे साथ। तो फ्रेंड्स, हमारे साथ में डॉक्टर वर्षा पंचोली है प्राइम ब्लड बैंक से, जो कि आज यहाँ पे इनके सहयोग से यहाँ पे ब्लड डोनेशन कैंप लगाया गया। तो थोड़ा सा मैडम बताएंगे कि किस तरह से आप लोग मतलब ब्लड कलेक्ट करते हैं, फिर उसके बाद में बच्चों को, खास करके थैलेसीमिया के बच्चों को किस तरह से करते हैं? हाँ, हमारा ये जो ब्लड बैंक है, प्राइम ब्लड बैंक, ये रोटरी ने एस्टैब्लिश किया था 2013 में है। और हमने स्पेसिफिकली हमारा पूरा उद्देश्य था कि थैलेसीमिया बच्चों को राइट टाइम पे ब्लड मिले, बिकॉज वही उनकी रिक्वायरमेंट है। हर एवरी 15 to 18 डेज में उन्हें ब्लड लगता है। तो 1 यूनिट नहीं, कभी कभी 2 यूनिट, जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं उनकी रिक्वायरमेंट बढ़ती है। अगर उन्हें टाइम से ब्लड दिया गया तो वो नॉर्मल लाइफ जी सकते हैं। और हमारे पास ऐसे बच्चे हैं जो कि 2 साल की उम्र के हैं और एक लेडी है, शी इज 46 years old। तो काफ़ी शी इज़ गुड, शी इज़ मैनेजिंग हर डेली एक्टिविटीज़। हमारे पास 4 MBA हैं, 4 इंजीनियर है, एक ने CA कर रखा है। तो इस प्रकार से बच्चों को अगर राइट टाइम पे ब्लड मिले तो ये नॉर्मल स्कूल कॉलेजेस जाते हैं और अपना नॉर्मल ग्रोथ कर सकते हैं। तो समाज को ये 2 चीज़ें आज बतानी है कि एक तो ब्लड का डोनेशन का इम्पोर्टेंस, कि हमें ये बच्चे कुछ ऐसे नहीं है कि बस 2-4 हैं। पूरे मुंबई में 3 से 4 हजार ऐसे बच्चे हैं जिन्हें रेगुलर ब्लड लगता है।
और उनकी प्रॉब्लम्स हम नहीं समझ सकते। आपको लगता होगा कि इसमें क्या है, इतनी बड़ी मुंबई है लेकिन ब्लड की कमी कैसे है? तो ब्लड की कमी होती है एंड इट इज़ वेरी टफ समटाइम्स। जैसे गर्मी का सीज़न हो, कोविड का टाइम था, कभी-कभी स्पेसिफिक टाइम्स ऐसे ईयर में होते हैं जब ब्लड नहीं मिलता है। तो इनकी बहुत प्रॉब्लम होती है। क्या कॉम्प्लिकेशंस आते हैं अगर उनको टाइम पे ब्लड नहीं मिलता है अगर तो? उनको टाइम से ब्लड नहीं मिला तो उनका हीमोग्लोबिन ड्रॉप होगा, ऑर्गन फेलियर होगा, दे कैन डाई विदिन 6 मंथ्स, दे कैन नॉट सर्वाइव। हम्म। And if you give them blood properly on time and give them good medications, they can lead a normal life. So they also have a right to live a normal life. So बेयर एटलीस्ट उन्हें हम इतना तो कर सकते हैं कि उनको ब्लड की अवेलेबिलिटी करा सकते हैं। बॉम्बे जैसे शहर में जहाँ मिलियंस ऑफ पॉपुलेशन है तो ब्लड की कमी होना नहीं चाहिए कभी भी, पर होती है। और दूसरी बात, हमें अवेयरनेस थैलेसीमिया के लिए करना है ताकि हमारे और बच्चे ऐसा ना पैदा हो। तो हमें अवेयरनेस इसलिए है कि ये क्यों होता है, ये आनुवंशिक है और हमें एक सिंपल ब्लड टेस्ट करना है, लाइफ में एक ही बार करना है। जब हमारा बच्चा पैदा होने वाला होता है, फर्स्ट चाइल्ड, तभी करना चाहिए या शादी के पहले। बस इतना अवेयरनेस हो तो आगे ये बच्चे ना ही पैदा होंगे। तो समाज का हमारा जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो बर्डन है फाइनेंशियली एज वेल एज ब्लड के माध्यम से, ये बर्डन हमारा टोटली जीरो हो जाएगा। क्योंकि हर बच्चे के पीछे हमें एटलीस्ट 80 to 90,000 रुपीज पर ईयर स्पेंड करना पड़ता है, जी। तो विच इज ऑफ नो यूज। इनफैक्ट अगर ये ना होते तो ये बच जाता पैसा, और ब्लड भी इतना नहीं लगता। तो ये ब्लड बैंक एक्सक्लूसिवली इन बच्चों के लिए बनाई गई है। अच्छा। तो आपको बस दो ही मैसेज देना है आज कि एक तो अवेयरनेस about thalassemia and secondly about blood donation. A normal human being can donate at least 3 times a year. There's no problem, they can easily donate. ठीक। Thank you so much. थैंक यू। मेरा नाम मुबशिर है, मैं थैलेसीमिया पेशेंट हूँ। आप लोग जो ब्लड डोनेट करते हो उसके लिए मैं आप सबको थैंक्स कहती हूँ, और आगे आप लोग ऐसे ही डोनेट करते रहिए और थैलेसीमिया की हेल्प करते रहिए। मेरा नाम रितेश जैन है, मैं एक थैलेसीमिया पेशेंट हूँ। और थैंक यू सभी डोनर को कि आप आए, आपने टाइम दिया, आपने डोनेट किया, और ऐसे ही आगे आप हमेशा एवरी 3 मंथ्स बाद डोनेट करते रहिए। और थैंक यू सो मच फॉर डोनेट। जायंट्स ग्रुप ऑफ भिवंडी के प्रेसिडेंट है सदानंद केनी। दोस्तों हमारे साथ में जायंट्स ग्रुप ऑफ भिवंडी के प्रेसिडेंट है सदानंद केनी। तो केनी साहब थोड़ा सा बताएंगे कि किस तरह से आपने ये ऑर्गेनाइज किया और थैलेसीमिया के ही बच्चों की थोड़ा सा। नमस्कार। एक्चुअली ये जो भैरव सेवा समिति के अनिल जैन सर थे, ये उन्होंने हमें कांटेक्ट किया कि हमें कैंप रखना है थैलेसीमिया के बच्चे के लिए, क्योंकि बहुत ज़रूरत पड़ती है और स्पेशली अप्रैल मई में इसकी शॉर्टेज बहुत होती है। तो हम जायंट्स ग्रुप ऑफ भिवंडी और बाकी के जो हमारे जो एसोसिएट ऑर्गेनाइजेशन, जायंट ग्रुप ऑफ भिवंडी सहेली, जायंट ग्रुप ऑफ भिवंडी मेट्रो या जायंट ग्रुप ऑफ भिवंडी यूथ, इनके सहयोग से हमने सहयोग लिया और सबके सहयोग से हमने यह कैंप आज का आयोजित किया। और इसकी ज़रूरत खास इसलिए कि जो थैलेसीमिया के बच्चे हैं, उनको ये हेरिडिटरी डिसीज है, यानी वो उनके माँ बाप से उनको आता है। तो इस वजह से क्या होता है, वो बच्चे का जो ब्लड है वो ज़्यादा दिन तक उसमें ब्लड में जो है आरबीसी जो ज़्यादा दिन ठहरते नहीं है, और उस वजह से उनको हर बार महीने में 1-2 बार उनको ब्लड की जरूरत पड़ती ही है, और उसके बगैर वो सर्वाइव नहीं हो सकते। अच्छा, तो जो थैलेसीमिया के बच्चों को जो ब्लड रिक्वायर्ड रहता है, तो उसके लिए कुछ अलग प्रोसेस होता है क्या, मतलब ब्लड का जो उनको चढ़ाया जाता है? नहीं, कोई अलग प्रोसीजर नहीं है, खाली उनको ऐसा है कि ब्लड उनको जो चढ़ाने के बाद उनके ब्लड में जो आयरन ज़्यादा हो जाता है, तो आयरन निकालने के लिए उनको अलग से मेडिसिन दिया जाता है, उतना ही फर्क है। बाकी एज सब पूरा नॉर्मल जिंदगी वो जी सकते हैं। जी जी। तो यहाँ पे भिवंडी में आपने किस तरह से थैलेसीमिया के पेशेंट को कांटेक्ट किया था, मतलब किस तरह से उन बच्चों को, मतलब जैसे आपको किस तरह? ये हमने सिराज हॉस्पिटल से कांटेक्ट किया। अच्छा। उनके पास लिस्ट थी लगभग 100 बच्चों की। हमने सब बच्चों को, उसमें से 25 बच्चों को कांटेक्ट किया, उसमें तकरीबन 10 से 12 बच्चे यहाँ पे आए। और इस तरह से हमारे हमें ये अपना है ना पता चला कि यहाँ 100 बच्चे भी है जो थैलेसीमिया बच्चे जिनको ब्लड की जरूरत पड़ती है। तो सिराज ब्लड बैंक से तो हमने पता किया। थैलेसीमिया बीमारी क्या है एक्चुअली, बताएंगे थोड़ा सा, कौन कौन बताएगा? ये थैलेसीमिया जो है बीमारी, ये क्या होता है, थैलेसीमिया मेजर बच्चे को ब्लड लगता है। इनके माता पिता थैलेसीमिया माइनर होते हैं। जो थैलेसीमिया माइनर के माता पिता हो तो ही मेजर बच्चा उनको होगा। तो इस में एक्चुअली अगर वो एक पिता अगर माइनर है और मदर नॉर्मल है तो बच्चा थैलेसीमिया मेजर कभी नहीं होगा। कंपलसरी अगर दोनों माइनर हो माता पिता तो मेजर होने के 25% चांस होते हैं। तो हमने इसकी पहल लेते हुए हमने शुरू किया था कि कॉलेज के जो फाइनल ईयर के स्टूडेंट है उनको थैलेसीमिया डिटेक्शन कैंप लगाएंगे, जिससे उस बच्चे को पता चले कि मुझे थैलेसीमिया माइनर है
जब उसकी शादी ब्याह की जब समय आए तो उसको पता होना चाहिए मुझे माइनर तो मुझे क्या प्रिकॉशन लेना है, मेरे पार्टनर में माइनर तो नहीं है, या माइनर है तो उसके बाद मेरे बच्चे में मेजर तो नहीं आएगा, ये इसको पता होगा तो उसको हम ये रोक सकते हैं। मतलब ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है कि पहले ही आप उसको हाँ, बिल्कुल। डिटेक्ट कर लोगे। हाँ, ताकि थैलेसीमिया मेजर के नए बच्चे नहीं हो। तो ये भी हम दर वर्ष कॉलेज के फाइनल ईयर स्टूडेंट को हम ये लगाएंगे, जिससे उनको पता चल जाएगा कि हमें थैलेसीमिया माइनर है। जी क्योंकि थैलेसीमिया माइनर के बच्चे नॉर्मल जीते तो इनको पता नहीं होता है कि मुझे माइनर है या नहीं। अच्छा अच्छा। मेजर है तो उनको ज्यादा मेजर तो वो बर्थ के 6 महीने के बाद ही पता चल जाता है कि इसको ब्लड की जरूरत पड़ेगी, पर माइनर बच्चा वो नॉर्मल पूरी लाइफ जी सकता है, कोई उसमें दूसरे सिम्टम्स नहीं है। ठीक। Audio Jungle.